अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। पाकिस्तान में काम करती हुई स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करने की डिबेट बहुत अरसे से जारी है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह इन एंटरप्राइजेस से होने वाला नुकसान है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस क्या हैं, इनसे कितना नुकसान होता है, ये जानने के लिए आप लिंक की हुई एपिसोड देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि इन एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करने का क्या मतलब है। पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त तकरीबन 212 कंपनी चलाती है, जिसमें से 85 के ऑपरेशन कमर्शियल हैं और असल नुकसान का बायस भी यही 85 कंपनीज हैं। 2015 के बाद से इन कंपनी से होने वाला नेट लॉस ऑन एवरेज $1 बिलियन से ज़्यादा रहा है। इसको अगर रुपयों में देखा जाए तो 2014 से 2022 के दरमियान मुख्तलिफ मौके पर यह लॉस 1 खरब से 4 खरब रुपए तक गया है। इन कंपनीज का स्टेट ओन होने का मतलब ये है कि ये कंपनीज जो मुनाफा कमाती हैं वो तो हुकूमत के हिस्से में आता है ही, लेकिन जब ये नुकसान उठाती हैं तो वो भी हुकूमत की जेब से जाता है। हुकूमत की जेब से यानी टैक्स पेयर की जेब से। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी का 8% तकरीबन हर साल इन कंपनीज के लॉस को पूरा करने में लग जाता है। पिछले दौरे हुकूमत में जब पाकिस्तान ने अपना IMF प्रोग्राम शुरू किया तो इसकी एक प्रायर कंडीशन एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना था जिसके तहत SOEs को प्राइवेटाइज किया जा सके। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानिब से इस सिलसिले में एक ट्रियाज रिपोर्ट पब्लिश की गई। 2022 में जब इस ट्रियाज पर काम होना शुरू हुआ तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बायस IMF प्रोग्राम कैंसिल हो गया। नई आने वाली हुकूमत ने जैसे तैसे करके IMF प्रोग्राम तो रिज्यूम किया ही है, साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन पर दोबारा से काम शुरू कर दिया है। We should get out of the business that we really don't know how to do. The way is the following. You let the private sector, which knows how to do things properly, manage this. साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात का भी ऐलान किया है कि वो SOE लॉस को इस तरह से चेंज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर बाय बैक ऑप्शन के साथ दोस्त ममालिक को इन कंपनीज के कुछ शेयर्स बेचे जा सकें। साथ ही साथ ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि बाकी कंपनीज के लॉ को भी इस तरह चेंज किया जा रहा है कि उनको पार्शली प्राइवेटाइज किया जा सके और उसमें बाय बैक का भी एक ऑप्शन मौजूद हो, लेकिन अभी तक इस खबर के ऊपर कोई स्टेट लेवल कन्फर्मेशन मौजूद नहीं है। प्राइवेटाइजेशन की मुखालफत करने वाले अक्सर ये कहते हैं कि ये मुल्क का फैमिली सिल्वर है और अगर इसको बेचा जाए तो खरीदने वाला मुल्क के इस एसेट को लूट लेगा। उनकी दूसरी आर्ग्यूमेंट ये है कि कंपनीज को हुकूमत के अंडर होना चाहिए ताकि उनके अंदर बनाई जाने वाली पॉलिसीज आवाम के लिए हों और उनके अंदर काम करने वाले मुलाजमीन को ज़रूरियात को भी केटर किया जा सके। यही बुनियाद थी जिसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन रजीम के अंदर बहुत सी कंपनीज को एक्वायर कर लिया गया। ये बात कहने की हद तक तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने ओवर द ईयर्स देखा है कि इन कंपनीज का हुकूमत के अंडर काम करने की वजह से इन कंपनीज में इनोवेशन की बहुत कमी आई है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इन कंपनीज में होने वाली सियासी भर्तियों और ताकत के सियासी इस्तेमाल की वजह से ये कंपनीज इनएफिशिएंट होने लगी और नुकसान में जाने लगी। इसका मतलब ये भी नहीं कि सिस्टम बिल्कुल गलत है, बस ये कि पाकिस्तान का सियासी मॉडल इस सिस्टम का साथ नहीं देता और ना ही इन कंपनीज के ऊपर उस तरह से कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद है जिसकी वजह से कॉम्पिटेंट लोग होने के बावजूद ये कंपनीज एफिशिएंसी में काफी कम है। दूसरी जानिब अगर इन कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जाए तो उसके क्या फवायद हैं? सबसे पहले तो प्राइवेट सेक्टर कॉम्पिटेंस की बुनियाद पर चलता है क्योंकि कॉस्ट मिनिमाइजेशन और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन उसके बुनियादी गोल्स हैं। साल 2006 में जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में शाया होने वाली एक स्टडी ये बात साबित करती है कि उन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन के बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ी है जो पहले स्टेट के कंट्रोल में थी। सही लेजिस्लेशन की मौजूदगी में अगर कोई कंपनी प्राइवेटाइज हो तो ना सिर्फ ये मुल्क में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का बाइस बनती है बल्कि हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू में भी इजाफा करती है। PIA, NHA, PSO और इस तरह की तमाम SOEs का अगर हम इनके ग्लोबल प्राइवेट पीयर से मुकाबला करें तो ये बात सामने आती है कि जब इन कंपनीज ने लॉस इनकर नहीं भी किया तब भी इनकी प्रोडक्टिविटी अपने ग्लोबल पीयर से बहुत कम रही है। प्राइवेटाइजेशन को लेकर पाकिस्तान में शुरू से बहुत सियासत हुई है। इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने किसी न किसी मौके पर इसकी मुखालफत और हिमायत दोनों की है और हो सकता है कि उनकी मुखालफत या हिमायत उस वक्त के हिसाब से सही हो, लेकिन ये पहली दफा है कि साबका और मौजूदा हुकूमत दोनों इसको लेकर एक ही पेज पर मौजूद हैं। तो गोया उम्मीद की जा सकती है कि अगर इस बार ये काम पाया तकमील तक नहीं तो कम अज कम बहुत हद तक मुकम्मल जरूर हो जाएगा। ये बात तो तय है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद भी की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर गवर्नेंस का एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इन कंपनीज को प्राइवेटाइज करने के लिए प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाना भी बहुत जरूरी है। यहीं पर बहुत से सवाल अभी भी मौजूद हैं कि ऐसी कौन सी हुकूमत या प्राइवेट इन्वेस्टर होगा जो लॉस बनाती हुई एंटिटी में इन्वेस्ट करेगा। किसी फॉरेन गवर्नमेंट के लिए ये बेहतर है कि वो पाकिस्तान को इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन दे बजाय इसके कि वो लॉस बनाती हुई एक एंटिटी में इन्वेस्ट करे। प्राइवेटाइजेशन के वक्त सियासी मामलत की वजह से इन्वेस्टर को अनड्यू फायदा ना पहुंचे, इस बात को कौन इंश्योर करेगा और क्या ये प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन इस मुल्क में इसी तरह बरकरार रहेगी? इन सवालात के जवाब या इनको लेकर मजीद सवालात अगर आपके ज़हन में मौजूद हैं तो कमेंट्स में हमें आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।